हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सवाल को जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, फाइनली सब कुछ आ रहा है। आपका सीयूटी का एग्जाम आ रहा है। 13 मई से सीयूटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अंत होते होते बहुत लंबे खिंच गए हैं। पता नहीं क्यों इतना लंबा इसको खींचा गया है, बट मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीयूटी आ रहा है और आप लोगों को इस सीयूटी एग्जाम की तैयारी करनी है। जिन लोगों का एग्जाम 13 तारीख को है या उसके जस्ट बाद है, उन लोगों को बहुत जल्दी करनी है, और जिनका थोड़ा लेट है उनको भी आलस में नहीं आना है और उनको भी अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो यहां पर हम आज बात करने वाले हैं 4 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में। सर 4 दिन कैसे? देखो, ये वीडियो अंदाजन 9 तारीख को आपके पास आ रही होगी, तो 13 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए 4 दिन की स्ट्रेटेजी है, जिनका उसके बाद है तो अपनी स्ट्रेटेजी को पाइल अप कर लेना। बट यहां पर 2-3 चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली। सीयूईटी के पेपर में जो मेजर कॉम्पिटेंसी होती है वो क्वेश्चंस का लेवल नहीं होता है, वो होता है समय के अंदर क्वेश्चन को करना। सीयूटी के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा क्लियर होना चाहिए। सीयूटी के पेपर का लेवल ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल होता है। अगर आप पिछले 4-5 साल के सीयूटी पास आउट बच्चों से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि यार हमें बहुत ज्यादा डरा दिया जाता है और एक्चुअल में सीयूटी का लेवल उतना हाई नहीं है जितना हाई ये दिखाया जाता है। हाँ, हम बात नहीं कर रहे हैं जनरल की, क्योंकि जनरल आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, तो उसका लेवल जज करना काफी मुश्किल होता है। बट उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका लेवल काफी न्यूट्रलाइज। तो पहले अपने दिमाग में जो एक बहुत बड़ा डर का बबल आप लोगों ने बना लिया है ना, उस डर के बबल को बिल्कुल फोड़ दो और ये सोचो कि सीयूटी मुश्किल नहीं है। हमें सीयूटी के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है बहुत बेहतर तरीके से, समय के अंदर पेपर खत्म होना चाहिए, और तीसरा हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो ये मान के चलो सीयूटी में आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। एक और बहुत बड़ा मिथ जो आप लोगों को डराता है वो ये है कि सर हर साल हमने देखा है कि सीयूटी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं और उसके बाद भी कंपटीशन का लेवल बहुत गंदा होता है। देखो, इस बात को समझ लेना, पिछले साल तक सीयूटी में क्या होता था कि भाई 60 क्वेश्चन आए, आपको 50 करने, तो जो 10 गलत होने वाले थे वो पहले ही कैंसिल हो जाते थे। इस बार आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, 50 आएंगे, 50 के 50 करने हैं। तो यहां पर अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे निकल गए जिनके फुल आउट ऑफ फुल है, ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, और भले ही आपका पेपर हार्ड आए या सिंपल है, मार्क्स तो नॉर्मलाइज होके ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एनटीए का थोड़ा बहुत गड़बड़ है, एक साथ ले लेते तो ज्यादा बेहतर रहते, पर इनके पास सेंटर्स वगैरह नहीं है। तो जैसा भी है, जो भी है, हम लोगों को तैयारी को अपने दिमाग में पहले ईज करना है। एक बार ईज हो जाएगी, उसके बाद तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर फोकस करना है। देखो, इस चीज को समझो, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 2 कॉन्सेप्ट की है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ लिया है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हमने क्लास 12th के अंदर नहीं पढ़ा है। अगर सिंपली बात करें तो एक इको की मैं बोलता हूं, चलो इको में तो पूरी की पूरी माइक्रो आ गई है। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, आपने जो कक्षा 12वीं में पढ़ा है वो कवर करता है 80 to 90% ऑफ योर सिलेबस। यानी कि नॉट इन क्लास 12th भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमें फोकस करना है 3 स्टेप्स पे। अगर आप उन 3 स्टेप्स को बहुत प्रॉपरली कर पाए ना, तो यकीन मानो आपके बढ़िया से नंबर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आप चाहे इको पढ़ो, बिजनेस पढ़ो या अकाउंटेंसी पढ़ो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा के 20 30 40 50 100 मॉक टेस्ट लगा के कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में हम लोगों का क्या दिमाग अभी भी फिट हो रखा है कि हमको आंसर लिखना है। कितने लोग हैं जो तैयारी करते समय अभी ऐसे फ्लो में चले जाते हैं कि अरे इसको भी लिख लेते हैं, ये भी लंबा है, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर बाद में याद आता अरे हमारे तो एमसीक्यू आने वाले हैं यार, ये सब तो किसी काम का ही नहीं। तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी राइटिंग में लगा हुआ है। आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को नीचे दबाओ और ये सोचो कि हमें एमसीक्यू करना है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट रिवाइव होंगे ना, वो सिर्फ इतने होंगे कि वो एमसीक्यू करने में सक्षम हो। जैसे अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने पूछे तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपलों को रटने की जरूरत नहीं, सीक्वेंस याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये वाले प्रिंसिपल हैं, बस। ताकि क्वेश्चन आए तो आप किसी प्रिंसिपल को भूलो नहीं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा प्रिंसिपल यहां पर नहीं लग रहा है, तो आपको बस वो 14 प्रिंसिपल आपके माइंड में कहीं कोने में पड़े हो, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको रिवाइव करना है बेटा। इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना, रटने करने की कोई भी जरूरत नहीं। डर मत, मुझे पता है बहुत लोग तेरे को डराने को बैठे। अरे मैंने खोला एक बार यूट्यूब, क्या बताऊं तुम्हें, तो इतने सारे चैनल मिले, रोज की 10-10 वीडियो डाल रहे हैं यार।
देखो इंटीमेशन स्लिप आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कल आएगी, परसों आएगी। अरे क्या कर रहे हो यार, बस करो। बच्चा ऑलरेडी परेशान है, तुम लगे पड़े हो यार। तो देखो, ये इधर उधर के मिथ से है ना, थोड़ा साइड हो जाओ। अभी वैसे भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर के पूरा यूट्यूब जो है वो इसी फ्लो में है, और हम सब भी इसी फ्लो में है, क्या इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी आपका एग्जाम है, तो हम फोकस करते हैं कि जितनी लिमिटेड और सही चीज हमें मिलेगी उतनी चीज पे हम फोकस करेंगे। आगे पीछे इधर उधर भागने की जरूरत आपके पास नहीं है, ठीक है ना। देखो, मैं दो तीन चैनल के नाम बताया था, आप उनको देख लो, ठीक है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन पर बात करूंगा मैं स्पेसिफिकली। देखो, मेरे चैनल पे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। साथ में अपने पांडा जी हैं, सुनील पांडा सर, उनके चैनल पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा है तो जाकी है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये दो तीन चैनल पे ही फोकस रखो मेरे हिसाब से, जो आपको कम वीडियो में ज्यादा आउटपुट दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो, सारे टीचर बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट कोर इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको वहां मिलेगी जहां पर कम कम आएगा ये अनाउंसमेंट वाला सेक्शन, ठीक है। सो पर्सनली प्रेफर कर रहा हूं कि देखो, अगर यहां पर आपको कुछ मिलता है तो आप सोचो कि हाँ भाई ये कुछ बड़ा हो गया है, ठीक है। अभी आज एक वीडियो में डालूंगा, उसको जरूर देखना आप लोग, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आने वाले 4-5 दिनों के लिए, ठीक है। तो पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। इसको लेकर के मैंने वन शॉट करा दिए हैं, इको के भी करा दिया है बेटा, बिजनेस का भी करा दिया है बेटा, अकाउंटेंसी का भी करा दिया है, ठीक है। तो उस वन शॉट को कान में ईयरफोन लगा और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहले देख। एमसीक्यू उठाने से भी पहले उस वन शॉट को एक, दो, तीन, चार, पांच बार देख ले। क्या होगा उससे, जैसे 1.5 घंटे का एमसीक्यू, 1.5 घंटे का पूरा सेशन है, तो 1.5 घंटे को तूने अगर 3 बार देख लिया तो तेरा 4.5 घंटा लगा, चल 6 घंटा लग गया, एक दिन पूरा लग गया। पर उस एक दिन के बाद तेरे दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट घूमते ही रहेंगे। तो जब भी तू कोई क्वेश्चन करेगा तो तेरे दिमाग के वो कॉन्सेप्ट जो है वो टच करेंगे तेरे को, ठीक है। सेकंड चीज, एमसीक्यू की तैयारी। अब देखो, जब एमसीक्यू की तैयारी करते हैं हम जाते हैं बहुत हाई लेवल थिंकिंग पे। सर बहुत ज्यादा मुश्किल वाले एमसीक्यू, अरे आते ही नहीं सीयूटी में भाई। सीयूटी में अलग अलग प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, सिंपल एमसीक्यू हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, स्टेटमेंट बेस हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गए, पैराग्राफ बेस हो गए, 4-5 प्रकार के एमसीक्यू आता है बस। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो लेवल उसका बहुत न्यूट्रल होता है, हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं भाई साहब, वो आपको नहीं करने हैं बेटा, वो नहीं आने वाले। अभी तेरा पेपर हो जाएगा ना 13 तारीख वालों का, ठीक है। तो 13 तारीख वालों का जिनका भी पेपर है, मुझे एक बार है ना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ठीक है। तुम्हारा पेपर हो, तुम बताना कि कैसा पेपर आया तुम्हें। तो बाकी जो होंगे ना वो थोड़ा समझ जाएंगे कि हाँ भैया पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आता, हम बिना वजह टेंशन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है। एमसीक्यू की तैयारी कहां से करनी है बेटा, हम टॉप 50 एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, टॉप 50 एमसीक्यू, ठीक है। बीएसटी के ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं इस वाले पे, ठीक है। आप चाहो तो क्लास 12th वाले जो एमसीक्यू उसको भी तैयारी करा, उसको उससे भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंसी और इको के मैं कल और परसों के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है वो है बेटा मॉक लगाना। देखो, इस बात को आज नहीं तो कल, 13 तारीख वालों को तो कल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आज नहीं तो अगले दिन, अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन आपको दिमाग में बिठाना है। क्या बिठाना है बेटा, कि सीयूईटी का लेवल हायर क्वेश्चन को करने का नहीं है। सीयूईटी का लेवल है कम समय में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पे। इसलिए बिना मॉक टेस्ट लगाए कोई भी नहीं जा रहा होगा, बिना मॉक टेस्ट लगाए कोई भी नहीं जा रहा। समझ में आई मेरी बात। तो मॉक टेस्ट 110% आपको लगाने ही लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मेरी तरफ से मानना कि अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो रायता फैल जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आगमन ऑलरेडी आ गया है, जिनके पास है सेम मॉक टेस्ट को 2-2 3-3 बार लगाओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट के मात्र 10 मॉक टेस्ट में दे रहा हूं, उन 10 मॉक टेस्ट में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। और वही लेवल है जो कि सीयूटी का होने वाला है। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ज्यादा रायता अपन नहीं डोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये उसी पैटर्न पे सीबीटी मॉडल के ऊपर हो रहा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल के ऊपर हो रहा होगा, जो कि आपको एक्चुअल एनटी के एग्जाम में मिलेगा। तो उसको आप लगाओ, आपको बेहतर रिजल्ट मिले। समय बहुत कम है बेटा, तेरे को तैयारी को बेहतर करना है, भागना दौड़ना नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर नहीं करनी है, कुछ चैनल मैंने आपको बता दिए हैं। ये वो चैनल है जो आप कक्षा 12वीं में जिनसे पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा है कि यार ये लोग सही इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए मैंने 2-3 चैनल के आपको नाम बताए हैं, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप
इनके सोर्सेस पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करोगे तो वेल एंड गुड है, बाकी तो सभी हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको बताया जाए। ठीक है, तो अगले 4 दिन आप सभी के पास है, ये 3 टुकड़ों के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सब्जेक्ट को लेके चलो, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया होगा। पहले कॉन्सेप्ट करो, फिर एमसीक्यू करो, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब 40-40, 50-50 मॉक टेस्ट लगाए, लिमिटेड लगाइए, बेहतर अलग अलग डाइवर्स क्वेश्चन होंगे, बढ़िया तरीके से आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से करना है, और सीयूटी के बाद एडमिशन 110% पाना है। ठीक है, जिनका लेट है वो भी अभी आराम मत करो, वो भी पढ़ाई पे लग जाओ यार, क्योंकि क्या है, जो लेट होते हैं ना उनके नंबर थोड़े ज्यादा कम आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ईज में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। कल आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में से किसी एक के टॉप 50 एमसीक्यू कराएंगे, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, बताएंगे। तब तक तैयार रहो और मेहनत करते रहो।